मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि लोग लोग न्याय पाने के लिए न्याय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अब कलयुग में ऐसा हो गया है कि लोग न्याय की आड़ लेकर गलत कार्य कर रहे हैं। और वहाँ पे जो ड्रामा होता है ना, एक एक अनपढ़ गंवार इंसान अगर उस जगह अगर फंस जाए ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर में, तो वो ज़िंदगी जो है ना, नरक से बदतर नहीं होगी। रिश्तों का बहुत ज़्यादा कत्ल हो रहा है ना। अगर आप कलयुग में फंसे हैं, कलयुग एक ऐसा है कि कलयुग में अगर आप एक जगह कहीं फंस गए और आप किसी को अपना दुखड़ा बता रहे हो कि ऐसा हो गया है, तो अगला इंसान आपका दुखड़ा सुनते सुनते ना फट से दिमाग का बत्ती जलाएगा कि इस बंदे से या इस बंदी से मैं कैसे इसका उपयोग कर सकता हूँ, कैसे। सच कहूँ ना, तुम जिसे अपना दुखड़ा सुना रहे हो ना, वो तुमसे ज़्यादा, हर किसी के लिए नहीं है ये चीज़, जो कुछ होते हैं ऐसे बहुत सातिर दिमाग के, चालाक दिमाग के, वो तुमसे ज़्यादा कई गुना दूसरे पे आश्रित रहता है। वो फट से दिमाग का बत्ती जलाएगा और इससे क्या हेल्प रहा। आप अगला को कुछ बताओगे, आप एक जगह फंसे रहोगे, वो दूसरी जगह और फंस जाओगे। मतलब कलयुग इतना सातिर कलयुग में लोग इतने सातिर और इतने चालाक हो गए हैं ना कि इन लोगों की चालाकी को पकड़ना नामुमकिन है। अगर आप पकड़ भी लोगे ना इनकी चालाकी, तो चला ऐसा लगेगा कि हम न्याय पाने के लिए जाएं, तो क्या होगा, वो आपसे पहले वो सामने वाला चला जाएगा और आपको चप्पल घिसते रहोगे, है ना। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका होगा। जो रियल में न्याय पाना चाहता है वो चप्पल घिसते रहेगा, कोर्ट के चारों ओर चक्कर काटते रहेगा, और जो गलत कार्य करके बैठा होगा वो अपनी मन मर्जी, जैसे लगता है कि वहाँ का वो दामाद है, जैसे वहाँ वो सब फैमिली परिवार वाले हैं। क्योंकि ये मेरे साथ बीत रहा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। कोई आके कहे तब मैं बताती हूँ कि रियलिटी क्या है। कलयुग में बहुत सारी बातें कही गई है, जैसे भूखे मरना की नौबत आएगी, जैसे कि जॉब छूट जाएगी, है ना, पति पत्नी के इस रिश्ते में दरार हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कलयुग के, जो मेरे यहाँ बहुत सारी चीज़ें सही हो चुकी है और न्याय नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से ये तो होगा ही है, क्योंकि मैं जब जाती हूँ कोर्ट पे, वहाँ कुछ नहीं होता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ सरकार निकालती है योजनाएं का फ़ायदा ऐसा होगा महिलाओं के लिए इतना ऐसे। अच्छा, महिलाओं के लिए जो अधिकार निकला है वो कौन सी महिलाओं के लिए निकला है? हम जैसी शादीशुदा महिलाओं के लिए वो अधिकार निकला है कि वो अपोजिट महिलाओं के लिए अधिकार निकला है, जो इनका फ़ायदा लेकर बहुत अच्छे से इसका उपयोग कर रही हैं, है ना। मेरी जैसी शादीशुदा औरतें वहाँ इतनी भटक रही हैं, बहुत भटक रही हैं। उनके पास सबूत है, सब है होते हुए भी वो पैसे के दम पे सामने वाले उन्हें नाच नचा रहे, चाहे वो आदमी हो चाहे वो मर्द हो। लेकिन मैं औरत को ही ज़्यादा देखती हूँ, है ना। और तो और, अगर आप अपने पद का मान नहीं रख सकते तो मेरे ख्याल से उन लोगों को इज्जत करना भी बेकार है ना। कलयुग में ना हम जैसे ऐसे बहुत होंगे जो पीड़ित लोग, जब उन लोग को न्याय नहीं मिलता है। अब मैं इसे कैसे घुमा फिरा के नहीं बोल सकती। मान लो एक शादी लाइफ है, 20-25 साल होने आ रहे हैं, सडनली वो आदमी अपनी पत्नी को शुरू से प्रताड़ित करते 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 उसको दबा के रखते, और सोचती बच्चे बच्चे है उसके वजह से, चलो आज नहीं तो बच्चे का कैरियर के लिए माँ एक बर्दाश्त करती है ना। सडनली इधर माँ सोचती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के हो जाएगा, लाइफ सुधर जाएगी बोल के माँ ये सोच के बर्दाश्त करके चुपचाप रहती, और उधर वो साथी आदमी ये सोच के उस रिश्ते को झगड़ा लड़ाई मारपीट कर करके थोड़ा सेट करते रहता है कि बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाए, संभलने लायक हो जाए, तब जाके कोर्ट में अप्लाई कर दूँ, क्योंकि बच्चे को देना भी नहीं पड़ेगा खान पान,
तो उससे ये फ़ायदा होगा। यहाँ माँ बच्चे के भविष्य के लिए सोच रही थी, यहाँ पिता एक कलयुगी पिता, इसे कलयुगी ही पिता कहा जाए, और सडनली आपके सामने आके कोई बाहर वाली औरत खड़ी हो जाए और कहे कि इसे मैं लेके जा रही हूँ और वो तुमको तलाक देगा, तब उस समय का नज़ारा क्या होगा। वो बंदा फट से वो बीवी बच्चे घर द्वार छोड़कर बीच रास्ते में वो चला जाए, है ना। और फिर उसके बाद